मारा था। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, ठाणे से बड़ी खबर है। अस्पताल से एकनाथ शिंदे निकल गए हैं, चेकअप के बाद घर के लिए रवाना हुए। अस्पताल से अब घर जा रहे हैं एकनाथ शिंदे। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत अब ठीक है, महायुति की बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो लगातार बैठक टल रही थी एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब होने की वजह से, लेकिन अभी अस्पताल में चेकअप के लिए एकनाथ शिंदे गए। वहां चेकअप के बाद अब घर के लिए रवाना हो गए हैं एकनाथ शिंदे। और महायुति की बैठक आज हो सकती है, 5 तारीख को शपथ ग्रहण होना है, लेकिन अभी तक ऐलान बाकी है कि आखिर सीएम पद की शपथ कौन लेगा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगने की बात कही जा रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे, अजित पवार डिप्टी सीएम बनेंगे, और कौन कौन शपथ लेंगे, ये तमाम सवाल अभी जवाब बाकी हैं। महायुति की बैठक में एकनाथ शिंदे शामिल हो सकते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। तब्येत चांगली आहे, चेकअप साठी आलो होतो आणि आता तब्येत उत्तम आहे। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एडिटर। संजय, अब एकनाथ शिंदे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं और उन्होंने खुद भी कहा कि तबीयत ठीक है। क्या महाराष्ट्र में अब महायुति के अंदर भी जो बिगड़ती हुई सेहत लग रही थी वो भी अब ठीक हो रही है? देखिए, पूरे महाराष्ट्र में इस बात को कयासबाजी लगाई जा रही है, अटकलें लगाई जा रही है कि बीमारी कौन सी हुई एकनाथ शिंदे को और ठीक कैसे हो जाती है। आज सुबह एकनाथ शिंदे ठीक थे, वो ठाणे से मुंबई में उनके सीएम हाउस की तरफ चलते हैं और रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो अस्पताल में जाके भर्ती हो जाते हैं। अस्पताल में जाके भर्ती होते हैं, दिल्ली से एक फोन आता है, उनकी तबीयत ठीक हो जाती है और वो फिर से मुंबई सीएम हाउस की तरफ चल देते हैं, महायुति की बैठक करने की बात करते हैं। तो ये तबीयत खराब होने का वजह क्या है? क्या गृह मंत्रालय उसकी बड़ी वजह है, विधानसभा स्पीकर का पद बड़ी वजह है, या वाकई उनकी तबीयत वाकई इतनी सीरियस है, इतनी खराब है कि उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है? तो ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमको अगले 1 से 2 दिन में पता चलेगा, जब एकनाथ शिंदे का मंत्रालय हमको नहीं, लेकिन अभी संजय, अभी जो हमने ये बयान सुनवाया, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट है, कॉन्फिडेंस लेवल है, और तबीयत भी मराठी में बोल रहे हैं, तबीयत भी सांगलिया है। तो ये लग रहा है कि अब जो जिस हरी तबीयत का वो इंतजार कर रहे थे, शायद वो पूरी हो गई। बिल्कुल, क्योंकि महायुति की सरकार, आपने देखा 23 तारीख को नतीजे आ चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं, पूरी की पूरी जो प्रचंड जीत जो महायुति को मिली हुई थी, उसका पूरा जायका बिगाड़ चुके थे एकनाथ शिंदे। और बीजेपी के नेताओं को भी लगने लगा था कि सरकार भली बन जाए, लेकिन जायका बिगाड़ दिया है। जो टेस्ट आया था, जो प्रचंड बहुमत के साथ जिस तरह से महायुति की सरकार बनी थी, वो मजा नहीं आ पा रहा था, क्योंकि 10 दिन लग गए थे और अभी तक सरकार के नाम तय नहीं हो पा रहे थे। सीएम का नाम तय नहीं हुआ, डिप्टी सीएम, गृह मंत्रालय, विधानसभा स्पीकर, इन सब नामों पर कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं स्पीड ब्रेकर का काम एकनाथ शिंदे कर रहे थे। अमित शाह ने उनको पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार सीएम बीजेपी का बनेगा, लेकिन वहीं से एकनाथ शिंदे रूठ के नाराज हो गए थे। उनको लग रहा था कि सीएम उन्हीं को बनाना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार को कम सीट आने के बावजूद भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया, या पिछली बार भी महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से कम सीटें आने के बावजूद भी सीएम बनाया था, तो एकनाथ शिंदे यही अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन जब अमित शाह ने उनको साफ कर दिया कि सीएम बीजेपी का बनेगा, तब से उनकी तबीयत खराब हो गई। वो दिल्ली से जैसे ही मुंबई आए, सतारा चले गए, सतारा में तबीयत खराब होने की बात करने लगे। वहां से आए सीधे सीधे ठाणे चले गए, वहां पर जाकर के कहने लगे मेरी उनकी तबीयत खराब हो गई है। ठाणे से मुंबई के लिए चले, फिर तबीयत खराब होने की बात करने लगे, फिर अचानक एक फोन आता है, उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तबीयत का हम कह सकते हैं कि ये इसका असर कहीं ना कहीं, इसका कारण, इसकी बड़ी वजह पॉलिटिकल जरूर रही है, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब होती रही है और तबीयत ठीक भी हो जाती। लेकिन क्या इस बीच, चूंकि 5 तारीख को तो ऐलान हो गया कि शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो ये बिना सीएम के ऐलान के या बिना एक कैबिनेट को लेकर भी चर्चा किए तारीख का ऐलान करना, शपथ ग्रहण की समारोह की तारीख का ऐलान करना, ये एकनाथ शिंदे पर दबाव डालने की रणनीति थी बीजेपी की तरफ से? क्योंकि न्योता भी 2 दिन 3 दिन पहले भेजा बीजेपी के जाना पास शुरू हो इस बार जाता है, पूरे नंबर तो है, न्योता पर्याप्त भेजा संख्या में जाना बल शुरू हो मौजूद गया है। क्या? बीजेपी को के साथ में अजीत पवार का समर्थन खुला है, अजीत पवार खुल के समर्थन दे रहे हैं, तो बीजेपी के पास संख्या बल की कोई दिक्कत नहीं है।
बीजेपी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनी हुई है, सहयोगी भी दल उनके साथ शामिल है, अजित पवार। तो बीजेपी को इस समय इतनी जरूरत एकनाथ शिंदे की नहीं है। तो उनसे साफ कह दिया गया था कि एकनाथ शिंदे जी, आप समझ लीजिए, अगर आप साथ चलते हैं सरकार अच्छी तरह बनेगी, वरना बीजेपी अपने आप अकेले निकल जाएगी, अजित पवार को साथ में लेकर के सरकार का गठन हो जाएगा। तो ये तय करना था एकनाथ शिंदे को, लिहाजा आप एकनाथ शिंदे को भी समझ में आ रही है चीजें। हालांकि बार्गेनिंग उन्होंने बहुत हार्ड की है, 10 दिन जो लगे एकनाथ शिंदे के कारण ही लगे। अब देखना होगा कि बीजेपी ने उनकी कौन कौन सी ऐसी मांगे थी जो मान ली है। क्या विधानसभा स्पीकर पद का पद देने का फैसला कर लिया या गृह मंत्रालय का पद देने का फैसला किया, तो इसका हमको इंतजार करना पड़ेगा। परसों जब शपथ विधि होगी और एकनाथ शिंदे को कौन से मंत्रालय की किस पद की शपथ दिलाई जाएगी, तो इसके लिए हमको 2 दिन का इंतजार करना तो पड़ेगा। क्या शपथ ग्रहण समारोह का न्योता बढ़ चुका है? और सवाल यह है कि शपथ ग्रहण के दिन सीएम और 2 डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे या बाकी मंत्री भी शपथ लेंगे? विभागों का बंटवारा भी तब तक हो जाएगा या फिर तब तक विभागों का बंटवारा होल्ड करने की बात है? अभी फिलहाल एक सरकार की तस्वीर 3 चेहरों के जरिए पेश कर दी जाए। देखिए, महायुति की कल बैठक होनी थी, उसमें इन्हीं बातों पर फैसला होना था कि कौन कौन मंत्री शपथ लेंगे, कौन कौन सा विभाग किस किस को दिए जाएं। लेकिन कल की बैठक रद्द करना पड़ी। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर एक बैठक जरूरी थी जिसपे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार तीनों जुड़े थे, लेकिन वो बैठक उसके बाद में आज एक बैठक और होनी थी जिसमें तीनों की फिजिकल मौजूदगी होनी थी। लेकिन वो बैठक आज सुबह से अटकलें लग रही थी, संशय बरकरार था और अभी भी ऐसा लग रहा है कि बैठक होगी नहीं होगी। लेकिन अब एकनाथ शिंदे जब मुंबई पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री आवास में कुछ ही देर में, तो ऐसा लग रहा है कि आज शाम को ही महायुति के तीनों नेता मिलकर के बैठेंगे और आपस से मंत्री पद भी तय करेंगे। साथ ही साथ विभागों का भी फैसला हो जाएगा, किसके कितने मंत्री बनेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी के 20 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री होगा, 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, 1 डिप्टी सीएम अजित पवार को और साथ ही साथ 9 से 10 मंत्री उनको मिल सकते हैं और 1 डिप्टी सीएम मिलेगा एकनाथ शिंदे को और साथ ही साथ 12 से 13 मंत्री एकनाथ शिंदे को मिल सकते हैं। तो ये देखना होगा कि किस तरीके का फार्मूला बनता है। शपथ विधि की तारीख तय है, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि शपथ 5 तारीख को शाम को 5 बजे ही होगी। एकनाथ शिंदे चाहे तो शामिल हो, अगर वरना बीजेपी उनको छोड़ करके आगे बढ़ेगी। तो क्या ये जो बीजेपी ने एटीट्यूड दिखा दिया, क्योंकि अब तक शायद नरमी से पेश आ रही थी बीजेपी, मनाने रूठने का दौर चल रहा था, लेकिन जब देखा बीजेपी ने कि अब कुछ ज्यादा हो रहा है तो कुछ सख्ती दिखाई, तो उसका असर है कि तबीयत अब ठीक हो गई अचानक? देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने जब एकनाथ शिंदे से बात की थी तो उनको साफ कह दिया था कि अमित शाह उन व्यक्तियों में नहीं है जो कि किसी भी धमकी से या दबाव में झुक जाएं या डर जाएं। तो ऐसी स्थिति न तो बीजेपी की है ना अमित शाह की है। बीजेपी उनके बिना भी आगे बढ़ेगी। अगर वो महायुति की सरकार चाहते हैं, खुद भी अगर शामिल होना चाहते हैं, तो उनको आगे आना पड़ेगा और बीजेपी उनको जो जो चीजें दे रही है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उनकी मांगों पर जो चीजें हो सकती हैं उस पर विचार होगा। अमित शाह ने भी एकनाथ शिंदे को भरोसा दिलाया है कि जो जो भी उन बेस्ट पॉसिबल होगा वो उनको दिया जाएगा, उनका ध्यान रखा जाएगा, उनके मान सम्मान का बीजेपी महायुति में ध्यान रखा जाएगा। तो एकनाथ शिंदे से बात हुई अमित शाह की, उसके बाद एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक हुई है और जुपिटर हॉस्पिटल से वो सीएम हाउस की तरफ रवाना हुए। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अब तबीयत ठीक हो गई। तो क्या सवाल है कि 5 तारीख को जो सरकार का गठन होगा, सरकार की तस्वीर सामने आएगी शपथ ग्रहण के समारोह के दौरान, उस सरकार की भी तबीयत चंगी रहेगी, बहुत बेहतर रहेगी। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। One Point